24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज के समाचार है 1965 की युद्ध के पश्चात और उसके बाद इनिशियली 25 बटालियन से इसकी शुरुआत हुई। तो जैसा आपको मालूम है कि यदि फील्ड में अच्छा काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल अकादमी की स्थापना हुई। पहला ये अकादमी ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के नाम से जाना जाती थी और ये 1 फरवरी 66 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 21 नवंबर 1966 से इसका नाम सीमा सुरक्षा बल अकादमी हो गया। इसका जो उद्देश्य है सीमा सुरक्षा बल अकादमी का, बेसिकली ऑफिसर्स डायरेक्ट एंट्री जो बीएसएफ के ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देना है और उनको एक अच्छा लीडर बनाना है। साथ में जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री आते हैं उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी में कराई जाती है। एकेडमी बेसिक ट्रेनिंग कराती है और साथ में इन सर्विस कोर्सेज जो कि आगे अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका इन सर्विस कोर्स बोलते हैं, वो कंडक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड कई सारे कोर्स कराए जाते हैं और साथ में फॉरेन ऑफिसर्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो अकादमी में प्रशिक्षण के क्षेत्र में बीएसएफ अकादमी का एक अग्रणी स्थान है सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जितनी हैं उनके बीच में, और ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। यहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए सेंटर फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, COT जिसे बोलते हैं, और ये बेसिक ट्रेनिंग ऑफिसर्स की कराती है। इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग जो बीएसएफ में डायरेक्ट एंट्री इंजीनियर्स भर्ती होते हैं, जो डायरेक्ट एंट्री बीएसएफ में डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी के द्वारा ही कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर SID की ट्रेनिंग होती है और 2023 में इन्होंने करीबन 700 लोग ऑफिसर्स को ट्रेन किया। इसमें चूँकि नित्य नए चैलेंजेस आते हैं सीमाओं पर या देश की सुरक्षा में, तो उन चैलेंजेस को पूर्ण करने के लिए ट्रेनिंग को समय समय पर उसमें बदलाव लाए जाते हैं ताकि आने वाले चैलेंजेस को फेस किया जा सके। साथ में जैसे मैंने बताया था इन सर्विस कोर्स कराए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर सेंटर फॉर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ करके एक सेंटर है, जिसमें हम लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। डिप्टी कमांडेंट से आगे रैंक पर जाते हैं तो वैसे हर रैंक के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो नई रैंक में आने के बाद, नया ओहदा आने के बाद अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभा सके। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स की भी एडवांस ट्रेनिंग की जाती है और दूसरे CAPF के भी ट्रेनर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें जो प्रमुख हैं वो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है। आपको मालूम है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स पूरे ही भारतवर्ष के पुलिस फोर्स के डॉग्स की ट्रेनिंग में उनका एक अग्रणी स्थल है। और चाहे राष्ट्रीय एकता दिवस परेड केवड़िया हो या BSF डे परेड जो अभी हुई थी जिसमें माननीय गृह मंत्री गए थे, उसमें हो, उनका बहुत ही अग्रणी शो रहता है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके अलावा टीयर स्मोक यूनिट है जो कि पूरे ही भारतवर्ष के जो टीयर स्मोक होते हैं उन शेल्स की सप्लाई सारे CAPF को और बाहर की कंट्रीज को भी करती है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर एंड ट्रांसपोर्ट है। ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में सागर में इसकी स्थापना हुई थी। जब BSF रेज हुई तो BSF के पास आया, उसके बाद सन 71 में इसकी रीलोकेशन करके यहाँ पर एकेडमी में आया। ये भी सारे CAPF के लिए और पुलिस फोर्सेस के लिए ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग में बहुत अग्रणी काम करती है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल वेपन्स स्टोर है, सेन्वेस्टो जिसे बोलते हैं। ये जो कलपुर्जे होते हैं जो पहले हम ऑर्डिनेंस डिपो से लेते थे, अब ये कलपुर्जे हम खुद ही बनाते हैं काफ़ी समय से। और चूँकि भारतवर्ष में डिसास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक BSF के कार्मिकों को ट्रेन करने के लिए BSF इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर एक इक्विटेशन विंग भी है जिसमें हमारे जो अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है घुड़सवारी की। इसके अलावा जो यहाँ के टीम है इक्विस्टेरियन की, वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करती है और उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है। एक यहाँ पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर हम रिक्रूट्स की ट्रेनिंग कराते हैं
और इसके अलावा कुछ इन सर्विस कोर्स भी कराए जाते हैं। आज की डेट में भी वहाँ पर 1200 करीबन रिक्रूट, जिसमें 400 करीबन महिलाएं हैं, वो ट्रेन की जा रही हैं। एक यहाँ पर कंपोजिट हॉस्पिटल भी है। और सीमा सुरक्षा बल अकादमी अपने प्रशिक्षण के अलावा यहाँ जो नज़दीक हमारे लोग हैं, जैसा BSF का मालूम है, बॉर्डर कम्युनिटी से हमारा बहुत अच्छा नाता होता है, और यहाँ पर जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उनकी भी बदली होती रहती है। कभी वो फील्ड में होते हैं, कभी एकेडमी में ट्रेनिंग में होते हैं, तो उससे उनका वैलिड एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो सिविल स्टाफ है, सिविल पॉपुलेशन है आसपास की अप टू ग्वालियर, उनके लिए भी हम काफ़ी कुछ सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं। और साथ में चूँकि हमारे पास इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। हमारी जो BSF इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स है, वो स्कूल में जाती है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करा रहे हैं। हॉस्पिटल्स है, वो पैरामेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी ब्लड डोनेशन किया था, जिसमें 150 करीबन हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने अपना ब्लड डोनेट किया था। मेडिकल कैंप लगाते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी की चीज़ों जिनको जो उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ एजुकेशन देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। भारत सरकार के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उसमें हमारी एकेडमी का पूरा रोल रहता है। जो भी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देशानुसार सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। अब चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ कराई गई। मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन में बहुत ज़बरदस्त काम किया है एकेडमी ने। जो मिलेट प्रोग्राम चल रहा है उसको भी कर रहे हैं, और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें भी BSF एकेडमी का अपना योगदान रहा है। BSF एकेडमी एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पर जितने भी हमारे सिविलियंस जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, उनको शेपिंग करके इस BSF की जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि BSF का नाम ऊंचा हो सके। आज आप देख रहे हैं जो BSF का आज नाम ऊंचा है, उसमें हमारी BSF एकेडमी का भी एक अग्रणी रोल है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी चीज़ पूर्ण अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। तो यही सब मुझे आप लोगों को बताना था। अभी आप लोगों की तरफ से कोई बात हो तो पूछिए। सर, पर ईयर कितने सेशंस हो जाते हैं ट्रेनिंग्स के? पर ईयर यहाँ पर अलग अलग विंग्स हैं, और उसमें हर एक ट्रेनिंग का लोड है हर एक विंग का। बट यदि कुल मिला के हम देखें तो हम यहाँ पर करीबन 12 से 15 हज़ार लोगों को ट्रेन करते हैं, और उसमें ऑफिसर से लेकर नीचे तक, और सभी जितनी विंग्स हैं यहाँ पर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो सब भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। उन सबको मिला के इतना हो जाता है। सर, आप दिमागी तौर पर कैसे मजबूत करते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में अभी सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? तो उसके लिए काफ़ी उसमें BPRND ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी हैं, और जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। एक तो जो हमारा ट्रेनिंग करिकुलम है वो काफ़ी बिजी होता है। बिजी होने के कारण से उनको शुरू से ही हम लोग इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी रखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनका ट्रेनिंग का सेशन चलता रहता है, तो उससे थोड़ा स्ट्रेस भी आता है उनमें। वो भी ज़रूरी होता है ताकि वो आगे आने वाले समय को, आगे आने वाली उस चीज़ों को ले सकें। दूसरा, जो इनको जो फिजिकल फिटनेस की क्लासेस होती हैं, उसमें मेडिटेशन, योगा क्लासेस होती हैं, उससे भी हम इनको मेंटली फिटनेस का बताते हैं। इसके अलावा हम लोग कई इनके मोटिवेशनल लेक्चर्स भी कराते हैं, और रोल मॉडल्स की तरह से इनको बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग लाइफ के स्ट्रेस को, आने वाली लाइफ के स्ट्रेस को ठीक ढंग से उसका निष्पादन कर सकें। स्ट्रेस नई चैलेंजेस आए हैं, जैसे बॉर्डर एरिया में भी मैं देख रहा था कि ड्रोन का और साइबर अटैक का, तो इसके लिए सर कुरिकुलम में कोई चेंजेस किए हैं क्या सर? हाँ, उसमें यहाँ तो सीमा सुरक्षा बल जैसे आज की डेट में पंजाब में और राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर में पाकिस्तान साइड से ड्रोन आते हैं, तो उसके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रशिक्षु आते हैं उनको हम ड्रोन से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करना है, इसके अलावा क्या स्टेप्स लेने हैं उनको, जब भी कोई ड्रोन आ जाता है कैसे फायर करना है उसके ऊपर, ताकि वो जब तैनात हो वहाँ पर अच्छे ढंग से निष्पादन कर सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर हम देते हैं। जहाँ सर बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है, उस जगह पर फोर्स को किन दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है? यहाँ पर जो फेंस बॉर्डर है, नॉन फेंस बॉर्डर है, उस पर कैसे डोमिनेशन करना है सीमा प्रहरी को, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर इनके जो बेसिक कोर्स होते हैं और इन सर्विस कोर्स होते हैं, उनमें दोनों में ही उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स बताई जाती हैं इनको कि कैसे इनको जो नॉन फेंस बॉर्डर है
जहाँ जहाँ भी है, जैसे रिवराइन बॉर्डर पे ही है मेन, वहाँ पर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वहाँ भी लगी हुई है, कुछ जगह रडार भी लगाए हुए हैं। यदि हम धुबरी का बॉर्डर देखते हैं वो, और इसके अलावा कैसे डोमिनेशन करना है नॉन फेंस बॉर्डर का, वो पूर्ण तरह से यहाँ पर हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। एक चीज़ और सर, जैसे क्या कवायद रहेगी स्ट्रॉन्ग करने की? सीमा प्रबंधन के लिए स्ट्रॉन्ग यदि ट्रेंड पर्सन होगा तो वो सीमा प्रबंधन अच्छा होगा। तो जो BSF एकेडमी है इसमें एक बहुत लीडिंग रोल देती है कि जितने नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मीट करने के लिए कैसे उनको ट्रेन किया जाए। वो यहाँ पर हमारे पास फैकल्टी ऑफ स्टडीज़ भी है, वो रिसर्च भी करती है, और उसके हिसाब से हम फील्ड फॉर्मेशन से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कमियाँ दिख रही हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उनको आकलन करके और एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेके उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि सीमा प्रबंधन उच्च कोटि का बना रहे। सर, बॉर्डर के इनसाइड एरिया में 50 किलोमीटर का दायरा दे दिया गया है, तो उससे क्या फोर्स पे वर्कलोड बढ़ा है या फोर्स बढ़ाया गया है? नहीं, देखिए हम उसमें जो तो सरकार का आदेश है वर्कलोड या जो 50 किलोमीटर का दायरा दिया, बट उसको ठीक ढंग से निष्पादन कर सकें, उसमें क्या CRPC फॉरेनर एक्ट में जो लागू हुआ है वो अंश हम इनको पढ़ाते हैं ताकि ये उस पर अपना जो सीमा प्रबंधन है 50 किलोमीटर के एरिया में उसको ठीक ढंग से लॉ को समझते हुए उसको कर सकें। आज के समाचारों में इतना ही। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।